12 करोड़ बिहारियों को बरगलाने, भटकाव और बंटवारा परोसने और जुमले गढ़ने के लिए जुमलों के सरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं। 2015 के चुनाव में बिहार के स्वाभिमान की बोली लगाने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को आज सबसे पहले बिहार के साथ किए गए भेदभाव और दुर्दशा का जवाब देना पड़ेगा। 12 करोड़ बिहारियों की ओर से 10 सवाल हैं जिनका जवाब हम प्रधानमंत्री जी से मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कल सिरे से खारिज क्यों कर दिया? क्या आज मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात क्यों किया? पिछले चुनाव में 500 करोड़ की लागत से भागलपुर में बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खो गया? वाहवाही तो खूब लूटी, पर मोदी जी भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक भी ईंट क्यों नहीं लगी? क्या जवाब देंगे? बिहार के युवा, नंबर 3, बिहार के युवाओं को कौशल विकास का झूठा सपना क्यों दिखाया? कौशल विकास यूनिवर्सिटी के नाम पर मोदी सरकार ने झूठ क्यों परोसा? 1550 करोड़ की लागत से बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय और 1 लाख बिहारी युवाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग देने वाला कौशल विश्वविद्यालय कहां गया? क्या यह सही है कि मोदी जी ने चोर दरवाजे से बिहार में बनने वाली कौशल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी छीनकर अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में शिफ्ट कर दी है? नंबर 4, बिहार में बिजली उत्पादन को लेकर मोदी जी ने झूठ क्यों बोला? बक्सर के चौसा में 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले बिजली के पावर प्लांट का क्या हुआ? उसकी बिजली बनना तो दूर, वहां एक ईंट भी क्यों नहीं लगी? क्या मोदी जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 5, मोदी जी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की पटना राजधानी की 6 लेन रिंग रोड कहां गुम हो गई? कूड़े के ढेर तो हैं, रोड 6 लेन रोड के नाम पर कुछ नहीं, उसका जवाब दीजिए। नंबर 6, गंगा मैया पर मनिहारी से झारखंड में साहिबगंज को जोड़ने वाले 1500 करोड़ के पुल की घोषणा कर वाहवाही तो लूटी, पर 5 साल में 5 ईंट भी क्यों नहीं लगी? उसे सिरे से खारिज क्यों किया गया? गंगा मैया पर विक्रमशिला पुल के बराबर बनने वाले 2000 करोड़ के पुल का क्या हुआ? वो कहां गुम हो गया? गंगा मैया पर ही एमजी पुल के समानांतर बनने वाले 3000 करोड़ के मोदी जी द्वारा घोषित पुल का क्या हुआ? आज तक उसकी एक ईंट भी क्यों नहीं लगी? क्या मोदी जी जवाब देंगे? 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिहार में पड़ने वाले श्री राम जानकी मार्ग तथा उत्तर प्रदेश सीमा से सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले 4 लेन रोड का क्या हुआ? 4000 करोड़ की परियोजना में 4 ईंट भी क्यों नहीं लगी? मोदी जी जवाब देंगे? नंबर 8, मोदी जी की घोषणा के मुताबिक 5000 करोड़ की लागत से बनने वाले कोसी पुल और उच्चैत भगवती स्थान से मेसी तरास्तन को जोड़ने वाली 4 लेन रोड कहां गुम हो गई? मोदी जी, 2 ईंट आज तक नहीं लगी 5 साल में, क्या जवाब देंगे? सवाल नंबर 9, मोदी सरकार ने सियाराम को धोखा क्यों दिया? मोदी जी द्वारा घोषणा किए गए और बिहार में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रामायण सर्किट को मोदी सरकार ने सिरे से क्यों खारिज कर दिया? क्या मोदी जी जवाब देंगे? सीता मैया को लेकर 10वां सवाल,
सीता मैया को लेकर मोदी सरकार की बेरुखी क्यों? सीता मढ़ी के पुरोना में माता सीता और भगवान श्री राम के जो माता सीता का प्राकट्य स्थल परिसर बनना था, संग्रहालय बनना था, उस सारी स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने सिरे से खारिज क्यों किया? क्या मोदी जी जवाब देंगे? नए सिरे से नफरत बांटने, बंटवारे की भाषा से भाईचारे को तोड़ने और जुमले गढ़ने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार के 12 करोड़ जनता को इन सवालों का जवाब आज देना पड़ेगा। ये जनता के सवाल हैं और जनता जवाब मांगती है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। इंडिया में जितने नेता हैं, बड़े नेता, उनका कहना है कि आज से लहर जो है एक अलग लहर आ जाएगी बिहार में। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सच में एक लहर आने वाली है बिहार में? जुमलों की लहर चलेगी, झूठ परोसा जाएगा, नफरत की आंधी चलेगी, बंटवारे की बयार होगी, पर ये सब तरक्की, विकास, प्रगति, हाथ की मजबूती, लालटेन की रोशनी, सीपीआई, सीपीएम और माले की मेहनत, इनके आगे ये चलेगा नहीं। क्योंकि 12 करोड़ बिहारी जुमले नहीं, नफरत नहीं, बंटवारा नहीं, भाईचारा, विकास, तरक्की, रोजगार चाहते हैं। मोदी जी बताएं, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, 12 करोड़ रोजगार 6 साल में बनते हैं, 1 करोड़ तो बिहार के हिस्से में भी आते हैं, 1000 रोजगार भी दिए। मोदी जी बताएं, बिहार के किसान को जो आज धान बेचता है 1888 रुपया क्विंटल, वो 1200 रुपए में क्यों पिट रहा है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती क्यों नहीं? मक्का 700 रुपया क्विंटल में क्यों पिट रहा है? एफसीआई खरीदती क्यों नहीं? चीनी का फेयर और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो 300 रुपया क्विंटल है, बिहार के गन्ना किसान को मिलता क्यों नहीं? ये बिहार के सार्थक सवाल है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने इंडिया के एयर क्वालिटी को बोला है फिल्दी है। इस टर्म फिल्दी द एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया। I have seen the remarks of the American president. If they are correct, they are in bad taste. I think the developed nations have a onus and responsibility vis-a-vis pollution standards in the world. We all know that the current pollution standards, the single accountability of those are of developed nations and China, and not developing aspiring nations like India. Right from UPA Sardar Manmohan Singh ji's times, we have taken adequate steps. Indira ji started the environment movement. From there, Rajiv ji, even Narasimha Rao ji, Atal Bihari Vajpayee ji, and other prime ministers, everybody has followed the environment protocol of clean and green India that we have followed sustainably and consistently. To make such remarks about the biggest democracy of the world is wholly uncharitable and unpalatable. We hope that Prime Minister Shri Narendra Modi, who only does puppy jhappi to Donald Trump ji, he will take note of such remarks and lodge the India's protests to United States of America, who's our friend and ally.